इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मैट एक डस्टबिन के डब्बे में होता है और उसे बहुत ज्यादा ही चोट लगी होती है। वहाँ पर एक लड़का कचरा फेंकने आता है पर मैट को देखकर वो डर कर भाग जाता है, लेकिन वो भागा नहीं होता। वो जाकर एक लड़की को बुलाकर लाता है जिसका नाम होता है क्लेयर टेम्पल। वो एक नर्स होती है। वो मैट को अपने घर ले जाती है और मैट की हेल्थ कंडीशन चेक करने लगती है। वो देखती है कि मैट का काफी खून बह चुका है, उसकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब है, तो वो हॉस्पिटल फोन करने लगती है। तभी मैट को होश आ जाता है तो वो क्लेयर को फोन करने से मना करता है। क्लेयर उसे बताती है कि तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा ही खराब है, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। तब मैट कहता है कि वो सबको मार देंगे जिन्होंने मेरी ये हालत की है। अगर मैं हॉस्पिटल गया तो वो लोग मेरे लिए पूरे हॉस्पिटल को उड़ा देंगे। मैट वहाँ से जाने की कोशिश करता है पर उसका काफी ज्यादा खून बह चुका होता है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी हमें थोड़ी सी फ्लैशबैक दिखाई जाती है कि जब मैट के डैड को फाइट के दौरान जब भी बहुत ज्यादा चोट लग जाती थी तो मैट ही अपने डैड के घाव पे टाके लगाता था और उनके घाव की मलहम पट्टी करता था। ऐसा तब होता था जब उसके डैड फाइट हार कर आते थे। मैट के डैड हमेशा उससे कहा करते थे कि कभी कभी हम हारने या गिरने के बाद भी जीत सकते हैं, लेकिन बात गिरने की नहीं है, बात गिरकर उठने की है। और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाती है। हम देखते हैं कि फॉगी देर रात तक काम करते करते थक गया होता है और केरन को भी अपने घर जाने में बहुत ज्यादा ही डर लग रहा होता है कि कहीं उसके साथ कुछ हो न जाए, इसीलिए वो भी यहीं पर होती है। फॉगी काफी ज्यादा ही बोर हो चुका होता है तो वो केरन को ड्रिंक्स के लिए पूछता है तो वो हाँ कर देती है। फिर वो दोनों ड्रिंक्स करने चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैट को। क्लेयर ने मैट के घाव पर टाके लगाकर काफी हद तक खून बहने से रोक दिया होता है। मैट होश में आता है तो वो पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ। वो उठकर वहाँ से जाना चाह रहा होता है पर काफी ज्यादा ही चोट लगने की वजह से वो उठ नहीं पाता। क्लेयर उसे बताती है कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है, नहीं तो तुम मर सकते हो। मैट उससे पूछता है कि तुम कौन हो। फिर क्लेयर अपना नाम बताती है और कहती है कि मैं एक नर्स हूँ और मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तुम्हारी आंखों पे लाइट्स का कोई असर नहीं हो रहा, मतलब कि तुम अंधे हो। तो क्या मैं जान सकती हूँ कि मास्क वाला अंधा आदमी अधमरे हालत में डस्टबिन में क्या कर रहा था। मैट उसे कुछ भी नहीं बताता पर वो उसे थैंक यू कहता है उसकी जान बचाने के लिए। क्लेयर उसे आराम करने के लिए कहती है और फिर वो सोने चली जाती है। मैट सो रहा होता है तो तभी उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके चेस्ट में हवा भर चुकी होती है जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा होता। क्लेयर उसकी आवाज सुनकर उसके पास आती है और जैसे तैसे उसके चेस्ट से हवा को बाहर निकालती है और तब जाकर मैट को थोड़ा आराम मिलता है। क्लेयर मैट से कहती है कि तुम हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते, अगर तुम्हारी मौत मेरे घर में हो गई तो मैं यही सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं पुलिस को क्या जवाब दूंगी, और जब भी इस बारे में सोचती हूँ तो मैं अपने आप को जेल में पाती हूँ, तो प्लीज मुझे सब कुछ सच बताओ। मैट कहता है कि रशियन हेल्स किचन से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रैकेट चला रहा है। 2 दिन पहले उन्होंने एक बच्चे को वैन से उठा लिया और उसके पिता को उसके सामने बहुत ज्यादा ही मारा। तो मैंने उनके ठिकाने का पता लगाया और इस कामयाबी से मैं बहुत ज्यादा ही खुश था, लेकिन ये मेरी बेवकूफी थी। वो मेरा ही इंतजार कर रहे थे और मैं सीधा उनके जाल में फंस गया। मुझ तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक बच्चे को किडनैप किया क्योंकि पिछले दिनों मैंने उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया था। क्लेयर कहती है पर तुम तो देख नहीं सकते। फिर मैट कहता है कि देखने के और भी कई तरीके होते हैं। तब क्लेयर कहती है कि मतलब कि तुम एक सुपर हीरो हो जिसको बुरे लोग और उनके काम पसंद नहीं है। मैट कहता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। तभी मैट को कुछ आवाजें सुनाई देती है कि उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से एक आदमी पूछताछ कर रहा है। मैट क्लेयर को ये सभी बातें बताता है और कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं पागल हूँ क्योंकि मैंने अपने बारे में तुम्हें बहुत ही कम बताया है। क्लेयर कहती है कि तुमने अपने बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया है, मैं बस ये जानती हूँ कि तुम बस मार खाने में बहुत ज्यादा ही एक्सपर्ट हो। तब मैट कहता है कि हाँ मैंने ये अपने डैड से सीखा है। तभी हमें थोड़ी सी फ्लैशबैक दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि मैट के डैड मार खाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहीं पर मैट भी होता है जो कि अब अंधों की तरह पढ़ना और उनकी तरह जिंदगी जीना सीख रहा होता है। तभी वहाँ पर 2 आदमी आते हैं जो कि मैट के डैड को साइड में बुलाकर उनसे कहते हैं कि उनको एक फाइट लड़नी होगी और उन्हें देर तक रिंग में टिकना होगा और 5वें राउंड में जाकर उन्हें हारना होगा। इसके लिए वो लोग मैट के डैड को काफी ज्यादा ही पैसे देने वाले होते हैं क्योंकि ये काफी बड़ा फाइट होने वाला होता है। मैट के डैड को मैट की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, इसीलिए वो फाइट के लिए हाँ कर देते हैं और ये सभी बातें मैट भी सुन लेता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर मैट एक चाकू लेता है ताकि जब वो आदमी क्लेयर के घर पे आए तो वो उसे मार सके, लेकिन क्लेयर उसे ऐसा करने से रोकती है और उससे कहती है कि तुम बस खड़े
खड़े रहो, मैं उससे बात करती हूँ, कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। फिर वो आदमी क्लेयर के घर पे आता है और क्लेयर से कहता है कि क्या आपने एक काले मास्क वाले आदमी को देखा है, क्योंकि उसने एक दुकानदार पे हमला किया था पर दुकानदार ने उसको घायल कर दिया है। हमें पता चला है कि वो इसी तरफ आया है, तो क्या आपको कुछ पता है? तब क्लेयर कहती है कि मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। मैट क्लेयर से कहता है कि उसे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं हुआ। वो आदमी फोन पे किसी से बात करते हुए जा रहा होता है, तो मैट एक आग बुझाने वाली चीज लेता है और ऊपर से नीचे गिराता है, जो कि जाकर सीधा उस आदमी के सिर पे लगता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी मैट क्लेयर को बताता है कि हमें ऊपर से कोई देख रहा है, जो कि कम उम्र का लड़का है। दरअसल वो वही लड़का होता है जिसने मैट को सबसे पहले देखा था। क्लेयर उसे बताती है कि उसकी वजह से ही तुम अभी जिंदा हो, उसने ही तुम्हें पहले देखा था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फॉगी और कैरन को, जो कि एक बार में ड्रिंक्स करने के लिए आए होते हैं। वो दोनों ड्रिंक्स कर रहे होते हैं और एक दूसरे से काफी सारी बातें कर रहे होते हैं। कैरन काफी परेशान दिख रही होती है, तो फॉगी उससे पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो? कैरन बताती है कि वो जब भी अपने घर जाती है तो उसे डैनियल की लाश दिखाई पड़ती है। वो उसकी मौत को भुला नहीं पाई है और उसके ही घर में उसके ऊपर एक आदमी ने हमला किया था, उसे जान से मारने की कोशिश की थी, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा ही डर लग रहा होता है अपने घर जाने से। वो काफी डरी हुई और परेशान होती है, तो फॉगी उससे फनी बातें करने लगता है ताकि उसका मूड थोड़ा सा ठीक हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं मैट और क्लेयर उस आदमी को छत के ऊपर लाते हैं और उसे रस्सी से लटका कर बांध देते हैं। क्लेयर काफी परेशान होती है क्योंकि उसे क्या क्या करना पड़ रहा होता है, जो कि उसने कभी भी सोचा नहीं था। वो काफी शॉक्ड होती है कि एक अंधा आदमी जो कि डस्टबिन में अधमरा पड़ा था, वो दुनिया को सुधारना चाहता है। वो कैसे दूर से कोई भी आवाज सुन सकता है, किसी भी चीज को दूर से सूंघ सकता है। वो मैट से पूछती है कि मुझे ये बता दो कि मैंने तुम्हारी जान बचाकर सही किया या गलत। तब मैट कहता है कि मेरी जान बचाते वक्त तुमने ये नहीं सोचा था कि तुम सही कर रही हो या गलत, ये सारी चीजें तुम्हें पहले ही सोच लेनी चाहिए थी। मैट पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया? क्लेयर कहती है कि मैं एक हॉस्पिटल में काम करती हूँ, जहाँ पर पिछले हफ्ते पुलिस 3 लोगों को लेकर आई थी जिनकी हड्डी बुरी तरीके से टूटे हुए थे। उनका ऐसा हाल काले मास्क वाले आदमी ने किया था क्योंकि उन्होंने टूरिस्ट को लूटना चाहा और उन्हें मारा भी। फिर कुछ दिन बाद एक लड़की आई जिसको उसका दोस्त पार्किंग एरिया में मार रहा था और उसकी जान काले मास्क वाले आदमी ने बचाया था। तो मैं तुम्हारे बारे में पहले से जानती हूँ और मैं तुम पे पूरा यकीन करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैट कहता है कि मुझे पता है कि तुम डर रही हो, पर तुम्हें डर को जीतने नहीं देना है। अगर ऐसा हुआ तो बुरे लोग जीत जाएंगे। तभी कहानी पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर मैट अपने घर पे पढ़ाई कर रहा होता है। तभी उसके डैड घर आ जाते हैं। वो अपने साथ वो कपड़ा लाए होते हैं जिनको पहनकर वो फाइट लड़ने वाले होते हैं। मैट भी उन कपड़ों को छूकर देखता है और अपने डैड से कहता है कि मर्डॉक्स को तो चोट लगती रहती है, पर हम कभी हार नहीं मानते, हम हमेशा उठ खड़े होते हैं। इन बातों का मैट के डैड पे काफी गहरा असर पड़ता है। फिर जब अगले दिन जब वो फाइट की प्रैक्टिस करने आए होते हैं, तो वो एक आदमी को फोन करते हैं और अपने आप पे सट्टा लगाते हैं कि कल वो फाइट जीतने वाले हैं। वो उस आदमी को कुछ डिटेल्स देते हैं कि उसे जीते हुए पैसे कहाँ पर जमा करवाना है। वो ये इसलिए करते हैं ताकि मैट एक बार लोगों को अपने डैड के लिए चेयर करते हुए सुने। यहीं पर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं फॉगी और कैरन को। उन दोनों ने बहुत ज्यादा ही ड्रिंक्स कर लिया होता है और वो दोनों मैट के घर के बाहर होते हैं। फॉगी मैट को दरवाजा खोलने के लिए कह रहा होता है, पर मैट तो वहाँ पर होता ही नहीं, इसलिए कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। तो वो दोनों वहाँ से कहीं और घूमने चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं मैट और क्लेयर को उन दोनों ने अपने चेहरे को ढक लिया होता है, क्योंकि जिस आदमी को उन्होंने पकड़ा होता है वो होश में आ गया होता है। मैट उस आदमी से पूछता है कि वो बच्चा कहाँ पर है जिसको तुमने किडनैप किया था, पर वो आदमी बताने से मना करता है। तो मैट उस आदमी को काफी मारता है। फिर वो आदमी बताता है कि वो बच्चा अभी जिंदा है और उन्होंने मैट को पकड़ने के लिए उस बच्चे को किडनैप किया था, और जब मैट मर जाए तो वो लोग उस बच्चे को बेचने वाले होते हैं और भी बहुत सारे बच्चों के साथ। इन बातों को सुनकर मैट को गुस्सा आता है, तो वो उसे और मारता है। मैट पूछता है कि उस बच्चे को कहाँ पर छुपा कर रखा है। तो वो आदमी कहता है कि अगर तुम उसे ढूंढ लोगे तो हम दूसरा बच्चा उठा लेंगे, तुम मुझे मारोगे तो मेरी जगह कोई और आ जाएगा। जब तक बच्चों के खरीदार है हम बेचते रहेंगे और तुम
हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। फिर मैट कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मारूंगा तो तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगा, लेकिन उसका हाल भी मैं तुम्हारे जैसा ही करूंगा और तुम में से कोई एक मेरे सवाल का जवाब तो दे ही देगा। फिर वो उस आदमी को छत से लटका कर पूछता है कि वो बच्चा कहाँ पर है, नहीं तो वो उसे छत से नीचे गिरा देगा। वो आदमी डर जाता है तो वो वहाँ का पता बता देता है। फिर मैट उसको ऊपर ले लेता है, लेकिन तभी वो उसे एक किक मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। वो उसी डस्टबिन में जाकर गिरता है जहाँ पर मैट था। क्लेयर मैट से पूछती है कि क्या वो जिंदा है, तो मैट बताता है कि वो बच जाएगा। वो क्लेयर से कहता है कि तुम अपना सामान बांधो और कहीं दूसरी जगह चली जाओ, क्योंकि वो यहाँ फिर से आएंगे और इस बार अकेले नहीं आएंगे। क्लेयर कहती है कि मैं अपने एक फ्रेंड के घर चली जाती हूँ, उसका भाई बीमार है तो वो उससे मिलने दूसरे शहर गई है। फिर मैट उससे वहाँ का पता पूछता है, क्योंकि वो उस बच्चे को बचाने जाने वाला होता है और वहाँ पर काफी सारे लोग होंगे जिनसे लड़ने के बाद अगर वो बच गया तो उसे इलाज की जरूरत होगी, तो वो क्लेयर के पास आ सके इसलिए। फिर क्लेयर उसे वहाँ का पता बता देती है तो मैट उस बच्चे को बचाने चला जाता है। यहीं पर कहानी पास्ट में आ जाती है, जहाँ पर मैट के डैड फाइट लड़ने आ चुके होते हैं। वही मैट ये पूरा मैच अपने घर पे टीवी पे सुन रहा होता है। उसके डैड अपने अपोनेंट को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और वो फाइट जीत भी जाते हैं, जो सुनकर मैट बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। फाइट जीतने के बाद उसके डैड वहाँ से मैट के पास आने के लिए निकल ही रहे होते हैं कि तभी उनको कोई गोली मार देता है और उनकी लाश को रास्ते पे फेंक देते हैं, जहाँ पर पुलिस भी आ चुकी होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मैट भी आ जाता है और अपने डैड को मरा हुआ पाकर बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाता है और यहीं पर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। मैट उस जगह पर पहुंच चुका होता है जहां पर उन्होंने बच्चे को रखा होता है। वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। मैट उन सभी से लड़ने लगता है और उन्हें बहुत मारता है। फिर वो उस बच्चे को लेकर वहां से चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।